गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि सबको पता है कि हम लास्ट क्लास में अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज बची हुई थी, एक्सरसाइज हमने नहीं की थी, वो एक्सरसाइज अब हम आज करेंगे। तो आज देखते हैं स्टार्टिंग से। आज की डेट 5 मई 2020, वार मंगलवार, पाठ तृतीय अस्माकं पितरौ, हमारे माता पिता। आपका बेटा प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन अर्थात एक पद, एक शब्द में उत्तरत उत्तर दो। पहला प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको संस्कृत प्रश्न की हिंदी अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले देखिए, इसकी हिंदी देखते हैं। माता शिशुं किम खादयति। माता शिशु को क्या खादयति खिलाती है। माता शिशु को क्या खिलाती है। तो हमने अपने अध्याय में जो पढ़ा, हम उसी के अनुसार यहाँ पर उत्तर देंगे। सबसे पहले बेटा, हम इस सेंटेंस में जो प्रश्न सूचक शब्द हैं उसे हम पहले अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो अंडरलाइन करेंगे या उसे सर्कल कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे कि है माता शिशुं, माता शिशु को किम खादयति, किम क्या खिलाती है, तो हम इस वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे कि हमें इसका जवाब देना है। तो अध्याय में था माता शिशुं भोजनम खादयति, तो किम के स्थान पर बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, भोजनम। माता शिशु को भोजन खिलाती है। एक शब्द में हमने उत्तर दिया, इसके बाद पीछे पूर्ण विराम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। पिता कस्मात् उच्चतरः भवति। पिता कस्मात् किससे, उच्चतरः बढ़कर, भवति होता है। पिता किससे बढ़कर होता है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कौन से शब्द के नीचे अंडरलाइन करना है, कौन सा शब्द हमारे लिए प्रश्नवाचक है। जी हाँ, बिल्कुल सब समझ गए हैं। कस्मात, कस्मात के नीचे हमें अंडरलाइन करना है कि हमें इस शब्द का जवाब देना है। तो पिता हमारे लिए किससे बढ़कर है, खात, खात अर्थात आकाश। पिता हमारे लिए आकाश से भी बढ़कर हैं। अगला प्रश्न है बेटा, शिक्षिका बालाए किम यच्छन्ति। शिक्षिका, शिक्षक, बालाए बच्चे के लिए, बच्चों के लिए, किम यच्छन्ति क्या देते हैं। शिक्षक बच्चों के लिए क्या देते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द के लिए किम अर्थात क्या के नीचे अंडरलाइन, और उत्तर में हम लिखेंगे क्या देते हैं शिक्षक बच्चों के लिए, शिक्षाम, शिक्षा को देते हैं। शिक्षाम अर्थात शिक्षा में द्विवचन, द्वितीय विभक्ति, शिक्षा की द्वितीय विभक्ति, शिक्षा को देते हैं। अगला प्रश्न है, अस्मान का रक्षति। अस्मान हमारी, का कौन, रक्षति रक्षा करता है, हमारी रक्षा कौन करता है। तो कह के नीचे अंडरलाइन, क्योंकि ये हमारा प्रश्न सूचक शब्द है। अध्याय के अनुसार हमारी रक्षा करते हैं हमारे माता और पिता, अर्थात माता और पिता के लिए संस्कृत में एक शब्द पितरौ। अगला प्रश्न देखेंगे, पितरौ अस्मभ्यं किम यच्छतः। पितरौ माता और पिता, अस्मभ्यं हम सबको, किम यच्छतः क्या देते हैं। बेटा यहाँ दो लोगों के लिए बात हो रही है। पितरौ अर्थात माता और पिता के लिए, तो क्रिया में भी हम दो का ही प्रयोग करेंगे। यच्छतः दो के लिए प्रयुक्त की जाने वाली क्रिया है। तो यहाँ पर माता पिता हमें क्या देते हैं, सर्वस्वम। माता पिता हमें यहाँ सब कुछ देते हैं, जैसा कि हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा कि माता पिता हमें सब कुछ देते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, किम के नीचे हमने अंडरलाइन की और सभी शब्दों के नीचे हमें यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, क्योंकि हमारा यहाँ एक पदेन उत्तर खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में ये अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे।
आगे देखते हैं बेटा, दूसरा जो प्रश्न है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें, जिसका पहला प्रश्न है पितरौ सर्वदा किं वांछतः। पितरौ माता और पिता सर्वदा हमेशा किं वांछतः क्या चाहते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। प्रश्न सूचक शब्द को पहले हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि इस शब्द की जगह हमें अपना पूरा उत्तर लिखना है। इस प्रश्न का हिंदी अर्थ, पितरौ माता और पिता सर्वदा हमेशा किं वांछतः क्या चाहते हैं। तो बेटा जैसे हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, पितरौ माता और पिता सर्वदा हमेशा अस्माकम, अस्माकम अर्थात हमारा, हम सबका, अपने बच्चों का कल्याणम, कल्याण वांछितः चाहते हैं। हमेशा हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। उत्तर पूरा होने के बाद उसके पीछे पूर्ण विराम। जैसा कि जानते हैं सब, पूर्ण वाक्येन उत्तरत अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ बेटा उत्तर में पूरा ही सेंटेंस लिखना होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा, पाठे या सूक्ति अस्ति ताम लिखत। अगर आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है तो निश्चित रूप में उसमें लिखी हुई सूक्ति को भी आपने ध्यान से पढ़ा होगा। क्या सूक्ति थी, क्या किसी को याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो यहाँ आपको याद दिलाने के लिए मैं यहाँ सूक्ति को फिर से लिख रही हूँ कि पाठ में जो सूक्ति थी वो ये सूक्ति थी, माता गुरुतरा, माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से बढ़कर, पिता उच्चतरः, पिता उच्चतरा च खात, अर्थात माता भूमि से बढ़कर है, और च अर्थात और, पिता उच्चतरः ऊंचा है, पिता उससे भी ऊंचा है, खात आकाश से, पिता आकाश से भी ऊंचा है। माता भूमि से बढ़कर है और पिता आकाश से ऊंचा है। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा, मातृभूमि अस्मभ्यम किम यच्छति। मातृभूमि हमें क्या देती है, क्या प्रदान करती है मातृभूमि। यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द को पहले अंडरलाइन करेंगे और फिर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे अपने लेसन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चैप्टर। मातृभूमि अस्मभ्यम, मातृभूमि हमें, हम सबको क्या क्या देती है, कौन बताएगा, किसी को मालूम है जी? अन्नम जलम यच्छति, अन्न और जल देती है। मातृभूमि हमें अन्न और जल देती है। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा, प्रश्न नंबर 4, अस्माकं का संकल्पः अस्ति। हमारा क्या संकल्प है, हम लोग क्या संकल्प करते हैं। हमारे जो चैप्टर में बताया गया उसके अनुसार बेटा हम यहाँ चैप्टर के अनुसार लिखते हैं, क्या अस्माकं संकल्पः अस्ति, क्या संकल्प है हमारा, लिखेंगे इसे, अस्माकं संकल्पः अस्ति, हमारा संकल्प है। यत, यत अर्थात संस्कृत में दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं यत। यत अर्थात कि, यत अर्थात कि, वयमपि हम सब भी, वयम अपि हम सब भी, अस्मान हमारे, पितरौ माता और पिता का, यशः कीर्तिम, यश और कीर्ति, यशः कीर्तिम, यश और कीर्ति, च वर्धिष्यामः, वर्धिष्यामः बढ़ाएंगे। हम ये संकल्प करते हैं कि हम अपने माता पिता का यश और कीर्ति बढ़ाएंगे। तो
तो बेटा देखा आपने, ये हमारे एक पद और पूर्ण पद के प्रश्न उत्तर थे जो हमने आज ये कंप्लीट किए। ये सभी प्रश्न आपको अपनी फेयर नोटबुक में बेटा कंप्लीट करने हैं बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ है हमारा प्रश्न नंबर 3, उचित क्रियापद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रश्न को हल करते समय, प्रश्न को लिखते समय उसकी हिंदी आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, पहला है आपके पास वाक्य, अद्य वयम पीत वस्त्राणि। यहाँ पर बेटा क्रियापद आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं, ठीक है, ये क्रियापद हैं, इनके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर ये क्रियाएं फिल करनी है। ये देखिए, अद्य आज, वयम हम सब, पीत वस्त्राणि, पीत अर्थात पीले, वस्त्राणि वस्त्रों को। अब यहाँ पर बेटा क्रिया दे दी गई है, धारया, क्रिया दे दी गई है क्या हमारे पास, धारया। तो हमें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ही क्रिया को भरना है। अद्य मतलब वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, तो धारय जो क्रिया है वह भी हमें वर्तमान काल की ही बनाकर लिखनी है। वर्तमान काल अर्थात लट लकार में क्रिया का प्रयोग करना है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा अद्य आज, वयम हम सब, पीत वस्त्राणि पीले वस्त्रों को, वयम यहाँ पर बहुवचन की बात हो रही है, तो यहाँ पर धारय में बहुवचन का ही प्रयोग होगा, धारयामः, हम सब आज पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। ठीक है, वर्तमान काल का प्रयोग हुआ, बहुवचन का प्रयोग हुआ, तो उसी के अनुसार हम यहाँ पर धारय की, वर्तमान काल की लट लकार की क्रिया का बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला सेंटेंस है, हे प्रभु अस्मान उचितम मार्गम डैश रिक्त स्थान। हे प्रभु अस्मान हमें, उचितम उचित, मार्गम मार्ग। अब यहाँ बेटा हमारे पास ब्रैकेट में दे दिया गया है दर्शय करके क्रिया, तो उसी के अनुसार हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में अपनी क्रिया को भरना है, लिखना है। पहले आप सेंटेंस को समझिए, हे प्रभु अस्मान हमें, उचितम मार्गम उचित मार्ग, दर्शय अर्थात दिखाओ। तो यहाँ पर किसके लिए बात हो रही है, सेकंड पर्सन, किसी और के लिए बात हो रही है, ना तो बात आपके मेरे लिए हो रही है, ठीक है, ना किसी और के लिए, तुम्हारे लिए, अर्थात हे प्रभु किसी से बात की जा रही है। तो यहाँ पे दर्शय की प्रथम पुरुष। ठीक है, अगला सेंटेंस है, भूमि सर्वान डैश, भूमि सर्वान सभी कुछ। अगला है यहाँ पर भूमि सर्वान, भूमि सभी कुछ, और ब्रैकेट में मेरे पास यहाँ पे वर्ड है धारय, धारय अर्थात धारण करना। भूमि सर्वान सब कुछ, धारय धारण करती है, धारयति धारण करती है, वर्तमान काल की क्रिया कि हाँ इस समय भी भूमि ने हम सबको धारण किया हुआ है, करती है, तो वर्तमान काल की क्रिया में धारयति, पीछे पूर्ण विराम। अगला सेंटेंस है, चटका स्वशिशु अन्नम डैश, और हमारे पास ब्रैकेट में वर्ड है, क्रियापद है खादय। चटका अर्थात चिड़िया, स्वशिशु अपने बच्चे को, अन्नम अन्न, खादय बता सकते हैं आप लोग कि कौन सी क्रिया आएगी यहाँ पे खादय की, खिलाती है, खादयति। क्रिया कौन सी हो जाएगी बेटा, खादयति, खिलाती है। अगर मैं ये कहूँ कि खादती, तो वो कौन सी क्रिया बनेगी हमारे पास, वो क्रिया तो वर्तमान काल की है, लेकिन उसका रूप चेंज हो गया, रूप बदल गया, वो रूप हो जाता है खाती है। एक होता है खाना और एक होता है खिलाना। तो यहाँ पर खिलाने से रिलेटेड यहाँ पर कहा गया है, खिलाने से संबंध में कहा गया है खादयति, शिशु को अन्न खिलाती है।
अगला है हमारे पास बेटा सेंटेंस, अगला वाक्य देखते हैं। पितरौ स्वबालान, पितरौ चूंकि सब जानते हैं अर्थात पितरौ माता और पिता, स्वबालान अपने बच्चों को। अब बेटा यहाँ हमारे पास ब्रैकेट में वर्ड है शिक्षय, ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास क्या वर्ड है, शिक्षय, अर्थात शिक्षित करते हैं। मैंने आपको पहले अभी जो हमने क्वेश्चन आंसर्स किए, प्रश्नोत्तर जो हमने किए हैं, उसने बताया अगर यहाँ पर दो लोगों के लिए बात की जाती है तो हम यहाँ अंत में क्रिया भी दो लोगों के अनुसार ही युक्त करेंगे, प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ पर पितरौ अर्थात माता पिता, और शिक्षय में फिर हो जाएगी हमारे पास शिक्षित करते हैं, शिक्षयतः। माता और पिता अपने बच्चों को, अपने बालकों को शिक्षित करते हैं। बेटा इसी प्रकार से आपको भी फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, अपने ब्रैकेट के वर्ड्स भी लिखने हैं और बहुत नीट एंड क्लीन वर्क आपको करना है। अगला प्रश्न जो कहता है वो है हमारा बेटा, देखिए प्रश्न 4, उचित पदेः रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदेः, उचित पदों से रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बेटा यहाँ पे आपको पद दे दिए गए हैं, वर्ड्स दे दिए गए हैं, जो आपको नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स में चूज़ करके फिल करना है कि किस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड यहाँ से आएगा। मैं फिर से कहूँगी कि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, संस्कृत सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको उसका हिंदी अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा देखिए हमारे वर्ड्स हैं, स्थापिष्यन्ति स्थापित करते हैं, धारयति धारण करता है, स्थापिष्यन्ति अर्थात कई लोगों के लिए बात हो रही है कि कई लोग धारण करते हैं। धारयति में एक व्यक्ति का पता लगता है कि एक व्यक्ति धारण करता है। शिक्षयन्ति शिक्षित करते हैं अर्थात कई लोगों के लिए बात हो रही है। वादिष्यति वादन करता है अर्थात एक के लिए बात हो रही है। चालयति चलाता है अर्थात एक के लिए बात हो रही है यहाँ भी। तो बेटा यहाँ हमारा एक छोटा सा पैराग्राफ है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, इसकी हिंदी देखेंगे और फिर हम अपना पूरा पैराग्राफ फिल करेंगे इन पदों को लेकर कि किस पद में कौन सा शब्द आना चाहिए। बेटा ये देखिए, प्रणवः द्विचक्रिकां डैश अद्य सा श्वेतवस्त्राणि डैश सा द्विचक्रिकया सङ्गीतकक्षां गत्वा वीणां डैश। कक्षाया अनन्तरं सर्वे छात्राः वाद्ययन्त्राणि डैश। तत्र शिक्षकः शास्त्रीयसङ्गीतम् अपि डैश। मैं आपको इसकी हिंदी बताती हूँ बेटा, ताकि हिंदी आने से आप इन पदों को अच्छे से यहाँ फिल कर सकें। हम लोगों ने पदों की हिंदी देख ली है, अब हम पैराग्राफ की हिंदी देखते हैं। प्रणवः प्रणव, द्विचक्रिकाम द्विचक्रिकाम कहा जाता है साइकिल को, दो पहियों वाली अर्थात साइकिल। प्रणव साइकिल डैश। आप समझ सकते हैं इन पांचों वर्ड में से क्या आ सकता है। स्थापिष्यन्ति स्थापित करता है, धारण करता है, शिक्षित करते हैं, बोलते हैं या बताते हैं, चालयति चलाता है। समझ में आया ना क्या आएगा। प्रणव द्विचक्रिकां चालयति, यस चलाता है। प्रणव द्विचक्रिका चलाता है। अद्य सा श्वेत वस्त्राणि, अद्य सा आज वह, श्वेत वस्त्राणि सफ़ेद वस्त्रों को, धारयति अर्थात धारण करता है, पहनता है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, धारयति पहनता है या धारण करता है। सा वह द्विचक्रिकया साइकिल से, संगीत कक्षाम संगीत कक्षा में जाकर, गत्वा जाकर, वीणाम वीणा को, वादिष्यति
बजाता है। वादिष्यति ही बजाता है। आप समझ रहे होंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमारे पास वर्ड्स अपने आप आते जा रहे हैं। अगर हमें उसकी हिंदी मालूम है तो तभी हम किसी चीज़ की सेंटेंस की हिंदी कर सकते हैं। अगर हम उसकी संस्कृत कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके लिए उसकी हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। कक्षाया कक्षा के अनंतरम बाद सर्वे छात्रः सभी छात्र वाद्य यंत्रों को स्थापित करते हैं, अर्थात स्वयं भी बजाते हैं। स्थापिष्यन्ति स्वयं भी स्थापित करते हैं, स्वयं भी बजाने के लिए उसे उठाते हैं। तत्र वहाँ शिक्षकः शिक्षक शास्त्रीय संगीतमपि शास्त्रीय संगीत भी। अब लास्ट में क्या बचा? चारों वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो लास्ट में बचा शिक्षयन्ति शिक्षित करते हैं। शास्त्रीय संगीत को वहाँ के शिक्षक हमें करना सिखाते हैं, शिक्षक उसे बजाना बताते हैं। शिक्षयन्ति। तो ये था बेटा हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, जहाँ हमें उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। अब हमारा बेटा अगला प्रश्न है जो कि कहता है संस्कृत मेकिंग, संस्कृत सेंटेंसेस कैसे बनाना है संस्कृत सेंटेंसेस को। तो उसके लिए भी आपको अच्छे से हिंदी पढ़नी है। आपको उसके लिए वचन, लकार, पुरुष, लिंग ये सब आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मेरी बड़ी बहन मेरे लिए उपहार लाती है। मेरी बड़ी बहन, मेरी अस्मद शब्द रूप सभी जानते हैं। अस्मद शब्द रूप की मेरी, जहाँ पर रा, रे, री, का, के, की संबंध बताया जाए। समझे? कारक की षष्ठी विभक्ति याद आया सबको? हमने स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ा है कारक का। कारक की षष्ठी विभक्ति जो कि बताती है रा, रे, री और का, के, की। तो अस्मद शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी? मम, मेरी बड़ी बहन। चूँकि हमने लेसन में बड़े भाई के लिए पढ़ा, बड़े भाई को कहा गया अग्रज, यहाँ बड़ी बहन को कहा जाएगा अग्रजा। बड़ी बहन को क्या कहा जाएगा बेटा? अग्रजा। मम अग्रजा, मेरे लिए। सब बता सकते हैं के लिए? कौन सी विभक्ति के लिए? जी, चतुर्थी विभक्ति के लिए। अब यहाँ भी बेटा अस्मद शब्द रूप चलेंगे हमारे। अस्मद शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा? क्योंकि मेरे लिए केवल एक अकेले के लिए बात हो रही है, तो मेरे लिए की संस्कृत मह्यम। मह्यम उपहार लाती है, उपहार लाती है, उपहारों को लाती है, तो बहुवचन का सेंटेंस होता। अब यहाँ उपहार लाती है, केवल एक वचन के लिए बात हो रही है, तो हम केवल उपहारम। उपहार को द्वितीय विभक्ति का एक वचन, को कर्ता ने कर्म को, उपहार को लाती है। नयति मतलब ले जाना और आनयति मतलब लाना, तो आनयति लाती है। ये मेरी हो गई क्रिया। मम अग्रजा मेरी बहन, मह्यम मेरे लिए, उपहारम उपहार, आनयति लाती है। बेटा इसका एक छोटा सा तरीका और है, बहुत इजी है, कि जब हम सेंटेंस मेकिंग करें तो हम अपने हिंदी सेंटेंस को टुकड़ों में डिवाइड कर लें, टुकड़ों में बांट लें। जैसे मेरी बड़ी बहन मेरे लिए उपहार लाती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ कितने वर्ड्स आ गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि मेरे पास ये 5 वर्ड्स हैं। यहाँ पर जो हैं मैंने इनको 5 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया कि हाँ निश्चित रूप से मेरे पास ये 5 डिजिट्स तो आनी चाहिए संस्कृत की, 5 वर्ड्स तो संस्कृत के आने ही चाहिए, चूँकि मैं हिंदी से संस्कृत बना रही हूँ। तो अब आप देखिए कितने वर्ड्स आए हमारे पास। मेरी के लिए मम,
बड़ी बहन के लिए अग्रजा, मेरे लिए मह्यम, उपहार उपहार उपहारम और लाती है के लिए आनयति। कितने वर्ड्स हुए बेटा हमारे पास? 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह से हम अपना दूसरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। अब आप देखिए, अगर आप चाहें तो आप इसके भी कॉलम्स बना सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मातृभूमि हम सबको अन्नम देती है। कितने हो गए हमारे पास कॉलम बेटा? 4। मातृभूमि हम सबको अन्नम और देती है। निश्चित रूप से मेरे पास यहाँ पर फिर 4 वर्ड्स तो आने ही चाहिए संस्कृत के। ठीक है, कैसे? अब देखते हैं। मातृभूमि, चूंकि एक वचन की बात हो रही है तो एक वचन का नाम हम एज इट इज लिख देंगे, मातृभूमि। हम सबको, हम सब के लिए, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। ठीक है, मह्यम, ध्यान है अभी अभी हमने यहाँ पे फिल किया है मेरे लिए, यहाँ पे हो जाएगा हम सब के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हम एक बार रूप देखते हैं इसके। अस्मत् के रूप कैसे चलेंगे हमारे? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवभ्याम अस्माभि, मह्यम आवभ्याम अस्मभ्यम। पकड़े? अस्मभ्यम अर्थात हम सबको, हम सबके लिए। अस्मभ्यम चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। अन्नम, अन्न को, देती है यच्छति। अब आप काउंट करके अपने आप देख सकते हो बेटा कि कितने वर्ड्स आए हमारे पास। 1 2 3 4, जो कि हम सेंटेंस बनाने से पहले लिख चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। अगला देखेंगे बेटा सेंटेंस, मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा। यहाँ भी बेटा वही चीज़ करेंगे। अगर हमें प्रॉब्लम आती है तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें कितने वर्ड्स, कितने यहाँ पे शब्दों की आवश्यकता होगी संस्कृत में। तो देखिए, मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा। हाउ मेनी वर्ड्स? 1 2 3 4, 4 वर्ड्स हैं। तो देखते हैं संस्कृत में क्या बनता है। मैं के लिए अहम, अपने, स्व, संस्कृत में अपने को कहते हैं स्व। कर्तव्यों का, चूंकि बहुत सारे कर्तव्य हैं तो उनके लिए कर्तव्यानि। बहुवचन के लिए कर्तव्यानि। पालन करूँगा, पालिष्यामि। कर्तव्यों का पालन करूँगा तो उसके लिए पालिष्यामि। कितने वर्ड्स हो गए बेटा हमारे पास? 1 2 3 4। देखा आपने? 4 वर्ड्स हमने यहाँ डिवाइड किए थे कि हाँ हमारे पास निश्चित रूप से यहाँ 4 वर्ड्स आएंगे संस्कृत में। तो यहाँ नीचे 4 वर्ड्स ही हमारे पास आए हैं। ठीक है, अगला देखेंगे नंबर 4, माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम डिसाइड करें कि कितने आएंगे तो देखिए बेटा, माता पिता एक वर्ड, अपने सेकंड वर्ड, बच्चों की थर्ड, रक्षा करते हैं 4। हाँ, हमारे पास निश्चित रूप से यहाँ पर भी 4 वर्ड्स आने ही चाहिए। माता पिता की संस्कृत पितरऊ, माता और पिता अपने स्व। बच्चों की शिशु नाम, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। चूँकि यहाँ पे द्विवचन की बात हो रही है तो क्रिया में भी हमारे पास क्या लग जाएगा बेटा? रक्षितः। माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तो ये थी बेटा हमारी संस्कृत सेंटेंसेस, संस्कृत मेकिंग, संस्कृत अनुवाद। आप छोटे छोटे सेंटेंस बना के भी अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा हमारा धातु रूप लेकर। चूँकि 8th क्लास के बच्चे हैं आप लोगों ने लट लकार, लंघ लकार, लोट लकार ये सभी पढ़ चुके हैं। हमारे लिए यहाँ रिवीजन के लिए कुछ वर्ड्स आए हैं ताकि हमें ये दोबारा से रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आगे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो बेटा देखिए कुछ यहाँ पे स्किप कर दिए हैं वर्ड्स, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, वो हमें कंप्लीट करने हैं।
जो दिए गए हैं धातु, लकार और पुरुष के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहले हमें हिंदी देख लेते हैं। पाठय पढ़ाता है, चालय चलाता है, स्थाप्य स्थापित करता है, वादय बजाता है, खादय खिलाता है, खेलय खिलाता है। यहाँ पर ये लकार लट लकार वर्तमान काल के, लोट लकार आज्ञार्थक और लिट लकार हमें भविष्य काल का ज्ञान कराते हैं। यहाँ पे ये लट लकार का प्रथम पुरुष बताता है पाठयति, एक वचन के लिए पाठयति। तो द्विवचन का वह रूप क्या हो जाएगा, सभी जानते हैं, कोई बता सकता है रूप बना के? पाठयति, पाठयतः द्विवचन में, और बहुवचन में हो जाएगा ये पाठयन्ति। ठीक है बेटा, आप लोग प्रैक्टिस इसकी कर चुके हैं 6th और 7th क्लास में। एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए आपको ये चीज़ करवाई जा रही है ताकि आगे आपको सिलेबस में प्रॉब्लम ना हो। चालय लट लकार का उत्तम पुरुष, चालयामी, चालयावः और चालयामः, अर्थात चलाता हूँ, हम दो चलाते हैं, हम सब चलाते हैं। पढ़ाता है, दो पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं। स्थापय मध्यम पुरुष में बन जाएगा हमारे पास स्थाप्यतम का। स्थापय, स्थाप्यतम और स्थापियत। ठीक है बेटा, स्थापय स्थाप्यतम स्थाप्यत। अगला है वादयानी, लोट लकार का आज्ञा देना या आज्ञा लेना। वादयानी वादयाव वादयाम। खादय का, खादय का लट लकार अर्थात भविष्य काल का प्रथम पुरुष क्या बनेगा, खादयिष्यति, खादयिष्यति, खादयिष्यतः, खादयिष्यन्ति बहुवचन का। खिलाता है, दो खिलाते हैं, सब खिलाते हैं। ठीक है, अंतिम है आपके पास खेलय खिलाता है भविष्य काल का। मध्यम पुरुष का रूप इसमें हमें फिल करना है। क्या हो जाएगा बेटा फिर, खेलयिष्यसि, खेलयिष्यसि, तुम खिलाते हो, खेलयिष्यतः तुम दोनों खिलाते हो, और अंतिम खेलयिष्यतः तुम सब खिलाते हो। ठीक है बेटा, तो ये हमारी एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट होती है इस तरह से। ये सब आप लोगों को फिल करनी है, कंप्लीट करनी है अपनी फेयर नोटबुक में। अगले चैप्टर तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस टू यू ऑल, गुड बाय।